हे गाइज, स्वागत है आप सभी का अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक नई पोइम जिसका नाम है द बॉल पोइम। इस पोइम को लिखने वाले जो हमारे ऑथर है उनका नाम है जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन इसके पोइट है। एक बार हम बात कर लेते हैं ये जो बॉल पोइम है उसमें किस संदर्भ में बात की गई है। तो इसमें बताया जाता है कि जब कभी हमारे साथ में कोई भी एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब हो जाती है जिसको हम उम्मीद नहीं कर पाते हैं, और जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कोई भी प्यारा व्यक्ति आपसे बिछुड़ जाता है, या कोई प्यारा इंसान, कोई प्यारा जानवर, या कोई भी आपसे सबसे ज़्यादा प्यारी जो चीज़ है वो जब आपसे चली जाती है तो किस प्रकार से जो आपके इमोशंस है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो इमोशंस की वजह से आपको उनके अगेंस्ट खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ये जो पोइम है उसमें एक रेफरेंस दिया जा रहा है एक बॉल का। एक बच्चे की बॉल है और उस बॉल के साथ में उस बच्चे के जो सेंटिमेंट्स है, उसके जो उम्मीदें हैं, उसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं इमोशंस है वो जुड़े हुए हैं। और जब बॉल चली जाती है तो उसके बाद में वो बच्चा जो है उस बॉल के लिए बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। कुछ ऐसा ही वाक़या हमारे जीवन में भी होता है जब हमारे पास में हमारी सबसे प्रिय जो वस्तु होती है, कोई हमारा सबसे प्यारा जो हमारे इंसान होता है, कोई जानवर जो होता है, जब हमारे साथ से रहते रहते इतने साल हो जाते हैं और उसके बाद सडनली उसका जब डेथ हो जाता है या हमसे दूर जब वो चला जाता है, तब हमें उसे बहुत ज़्यादा याद आती है। तो उस समय पर हम अपनी लाइफ को किस प्रकार से स्टैंड कर पाए, उस समय पर हमारी लाइफ जो है आगे हम कैसे बढ़ा पाए, उसी के लिए हमारे यहाँ रेफरेंस में इस पोइम को लिखा गया है द बॉल पोइम। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं इस पोइम को। ए बॉय लॉसेस ए बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। इस कविता में बताया गया है कि एक लड़का जो है वो इस बॉल को खो देता है और वो लड़का बहुत ज़्यादा इसमें दुखी हो जाता है, अपसेट हो जाता है। एक बॉल जो है डज नॉट कॉस्ट मच। आप सभी को पता है कि एक बॉल की जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही इतना डिफ़िकल्ट है किसी दूसरी बॉल को ख़रीद पाना। आप सभी जानते होंगे इस बात को कि भाई बॉल जो है उतना ज़्यादा पैसे की भी नहीं आती, लेकिन वो क्या कहता है कि वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो फिर ये लड़का जो है इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है, इतना ज़्यादा दुखी क्यों है? क्योंकि उस बॉल के साथ उस बच्चे के जो इमोशंस हैं, जो अपने सेंटिमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। वो देखता है कि भाई मेरे जो बचपन है एसी बॉल के साथ गुजरा है, तो उस बॉल की वजह से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाता है। रीड द पोइम टू सी। इस कविता को पढ़ते हैं टू व्हाट द पोएट थिंक्स कि कवि जो है वो क्या सोचता है। हैज़ बीन लॉस्ट, इस बॉल के खोए जाने पर, एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न। और इस कविता में हम ये देखेंगे कि जो लड़का है वो क्या सीखता है जब उसकी बॉल चली जाती है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज़ को खो जाने के अनुभव से वो लड़का जो है वो क्या सीख पाता है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस वाली पोइम है, क्योंकि ऐसा लगभग हर किसी व्यक्ति के साथ होता है कि जब उससे उसका सबसे प्यारा व्यक्ति, वस्तु या जानवर जो है जब उसको वो छोड़कर चला जाता है, तब उस समय पर वो किस प्रकार से अपनी लाइफ को स्टैंड कर पाए, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए, ये इस पोइम में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब वो लड़का जो है वो क्या कर रहा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिस लड़के ने क्या कर दिया, अपनी बॉल को खो दिया है। ये लड़का जो है वो क्या कर रहा है। हु हैज़ लॉस्ट, जिसने खो दिया है किसको, अपनी बॉल को। व्हाट इज़ ही टू डू। अब उस लड़के के पास करने के लिए क्या है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब उस लड़के के पास करने के लिए है क्या। आई सा इट गो, मैंने इसे देखा। इट किसके लिए आ रहा है, बॉल के लिए। मैंने इस बॉल को देखा, गो जाते हुए देखा। लेखक कहता है यहाँ से कि मैंने उस लड़के की बॉल को जाते हुए देखा। और बॉल कैसे जा रही थी, मैरीली बाउंसिंग, बड़ी खुशी से, बड़े प्रसन्नता के साथ। मैरीली बड़े प्रसन्नता से या खुशी से क्या करते हुए, बाउंसिंग, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए। ये बॉल जो है बड़ी प्रसन्नता से उछलते हुए जाते चली गई डाउन द स्ट्रीट। पहले तो कहाँ चली, गली में होकर के चली गई। एंड देन, और फिर मैरीली ओवर, बड़े वहाँ से प्रसन्नता के साथ में, देयर इट इज़ इन द वाटर, कहाँ चली गई, ये
वाटर चली गई। वाटर का मतलब यहाँ पर किसी वाटर के शोर्स की बात हो रही है। अब ये वाटर सोर्स जो हो सकता है, कोई समुद्र हो, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई यहाँ पर झील हो सकती है, तो वाटर सोर्स की बात की जा रही है। तो कहता है लेखक हमारा कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, वो लड़का जो है अब क्या कर रहा है जिस लड़के ने इस बॉल को खो दिया, अपनी बॉल को खो दिया। व्हाट इज़ ही टू डू, उस लड़के के पास करने के लिए क्या है, अब ही टू डू उसके पास करने के लिए है क्या। मैंने इसे देखा, इसे किसे, बॉल को। कैसे देखा, जाते हुए देखा। ये बॉल जो थी बड़ी मैरीली, बड़ी खुशी से बाउंस कर रही थी। बाउंस मतलब उछलना। ये बॉल जो है बड़ी खुशी से उछलती गई डाउन द स्ट्रीट, कहाँ उछलती गई, गली में होकर के। एंड देन, और फिर वहाँ से, उस गली में से मैरीली ओवर, बड़ी खुशी से वहाँ से निकल गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, कहाँ चली गई, कि किसी वाटर शोर्स मतलब किसी समुद्र में वो चली गई। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो बॉल है वो चली जाती है कहाँ पर, समुद्र में। अब बॉल उसकी पहुँच से काफ़ी दूर हो चुकी है। फिर आगे बात करते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. लेखक कहता है यहाँ से कि नो यूज टू से, उस लड़के से ये बात कहने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज टू से कहने का कोई फायदा ही नहीं है उस लड़के से। कौन सी बात, कि वो लड़के देयर आर अदर बॉल्स, की बेटा और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, मैं तुझे और बहुत सारी बॉल्स में से एक लाके दे दूंगा। ये बात कहने का उस लड़के से कोई फायदा नहीं है कि देयर आर अदर बॉल्स, की बेटा और भी बहुत सारी बॉल्स है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ, और इस प्रकार से एक अल्टीमेट का मतलब अंतिम, एक अंतिम शेकिंग ग्रिफ, शेकिंग का मतलब बिल्कुल हिला देने वाला, झकझोर देने वाला, बिल्कुल एक हिला देने वाला ग्रिफ का मतलब दुख जो है। फिक्सेस द बॉय, वो उस लड़के को कैसा कर देता है, फिक्स कर देता है। फिक्स का मतलब जड़वत कर देता है, स्तब्ध कर देता है। जड़वत कर देना या स्तब्ध कर देना। स्तब्ध का मतलब ये हुआ कि वो लड़का जो है उस दुख की वजह से बिल्कुल सन्न रह गया है, बिल्कुल खड़ा रह गया है। और अब वो लड़का जो है ऐसे लग गया जैसे कि मानो एक पत्थर की मूर्त बन चुकी हो। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ, कि एक अंतिम बिल्कुल झकझोर देने वाला दुख जो है उस लड़के को बिल्कुल फिक्सेस कर देता है, बिल्कुल जड़वत कर देता है। एज, क्योंकि ही स्टैंड्स, क्योंकि वो लड़का जो है वो खड़ा हुआ है, रिजिड, बिल्कुल कठोर बनते हुए। कैसा खड़ा हुआ है वो लड़का, बिल्कुल रिजिड है, कठोर है। ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए, और बिल्कुल कठोर वहां पर खड़ा हुआ है, एक जगह पर बिल्कुल कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, क्या करते हुए, स्टेयर करते हुए। स्टेयर मतलब घूरना, वो घूर रहा है किसको, ऑल इज यंग डेज, अपने बचपन के उन दिनों को, अपने छोटे वो दिनों को। यंग मतलब बचपन के, अपने पहले के जो दिन है उनको वो क्या कर रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है। और कहाँ देख रहा है, इनटू द हार्बर, कहाँ देख रहा है, उस हार्बर पर। हार्बर क्या होता है, तो हार्बर मीन्स बंदरगाह, हार्बर मीन्स बंदरगाह। अब यहाँ बचपन के डेज का मतलब ये किससे आ रहा है, तो देखिए उसने उस बॉल के साथ अपना शुरुआत से बचपन निकाला है। छोटा जब वो बच्चा था, जब ये बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं छोटा बच्चा था, तभी से वो उस बॉल्स के साथ में खेल रहा था। तो वो बॉल जो है वो उसके बचपन के से साथ में है, तो बचपन के जो दिन है उस बॉल के साथ में चले गए। उसकी यादें, उसके वो एक तरीके से सेंटिमेंट्स, वो सारी उस बॉल के साथ में चली गई है। तो इसलिए वो अपने यंग डेज को निहार रहा है। एक तरीके से यंग डेज का मतलब है वो बॉल जो है उसको वो घूर रहा है, निहार रहा है। और कहाँ देख रहा है, इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है, सी पोर्ट, जिसको अपने समुद्र के किनारे पर जहाँ से माल को उतारा या चढ़ाया जाता है, वो तो उसे हम बोलते हैं सी पोर्ट, बंदरगाह। तो ये इस बंदरगाह की तरफ देख रहा है, और किसको देख रहा है, उस बॉल को। बॉल का मतलब ऐसे है ऑल हिज यंग डेज, क्योंकि उसके सारे जो बचपन के जो दिन है वो उस बॉल के साथ में खेला करता था। जहां पर हिज बॉल वेंट, और वहीं पर उसकी बॉल चली गई। वो सीपोर्ट जो है, वो हार्बर जो है, वहां पर उसके बच्चे की बॉल चली गई है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक इसमें, कि ये जो बच्चा है वो अब क्या कर रहा है, जिस बच्चे ने अपनी उस बॉल को खो दिया था, अब उस बच्चे के पास करने के लिए कुछ है नहीं। अब लेखक कहता है कि मैंने इस बॉल को देखा,
जाते हुए देखा और ये बॉल जो थी बड़ी खुशी से उछलते उछलते पहले तो स्ट्रीट में चली गई, फिर वहाँ से बड़ी हैमरेली बड़ी खुशी के साथ में वहाँ से किसी सी में चली गई, किसी समुद्र में चली गई। अब मैं उस लड़के से अगर यूँ कहूँ कि भाई आपको दूसरी बॉल दिला दी जाएगी, तो इस बात का कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज टू से, इस बात का कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि देयर आर अदर बॉल्स, के अन्य बॉल्स भी है। और अब उसकी जब बॉल चली गई है तो एक अल्टीमेट शेके ग्रिफ जो है, बिल्कुल अंतिम रूप से बिल्कुल झकझोर देने वाला जो दुख है वो उस लड़के को जड़वत कर देता है। जड़वत कर देने का मतलब सन्न कर देता है, स्तब्ध कर देता है। ये लड़का जो है वो स्टैंड्स खड़ा हुआ है, बिल्कुल रिजिड, कठोर, ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ, और घूर रहा है किसको? अपने यंग डेज को। यंग डेज मीन्स अपने उस बचपन के दिनों को, जिन दिनों को उसने अपने बॉल के साथ में निकाले, उन यंग डेज को वो निहार रहा है, देख रहा है किसकी तरफ? हार्बर, उस बंदरगाह की तरफ देख रहा है जहां पर वो बॉल जो है वो चली गई। अब लेखक आगे कहता है यहां से, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. लेखक कहता है I would not intrude on him, intrude on यानी to interfere, हस्तक्षेप करना। लेखक कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इस बात पर क्या नहीं करूंगा, उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, दखल नहीं दूंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसके बात पर उस लड़के की बात पर क्या नहीं करूंगा, मैं कोई दखल नहीं दूंगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अगर मैं उस लड़के को ए डाइम ये करेंसी का नाम है जिसमें यूएस करेंसी है 10 सेंट, अगर मैं उस लड़के को एक डाइम देता हूँ, 10 सेंट देता हूँ, या फिर उस लड़के को मैं अनदर बॉल, दूसरी बॉल ला करके देता हूँ, तो ये 10 सेंट और दूसरी जो बॉल है वो उस लड़के के लिए बिल्कुल वर्थलेस है, किसी भी काम के नहीं है। वर्थलेस मतलब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया था कि उस बॉल के साथ में उस बच्चे के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, उस बच्चे की पुरानी यादें जुड़ी हुई है। वो चाहता है कि मुझे तो उसी बॉल के साथ खेलना है, मेरे जो पुराने दिन हैं मुझे उसी बॉल के साथ मैंने निकाले हैं, तो वही बॉल मेरे पास होनी चाहिए। अब चूंकि बॉल जा चुकी है, तो अगर मैं उस बच्चे को 10 सेंट में ला करके देता हूँ, दूसरी बॉल ला करके मैं देता हूँ, तो ये बॉल, ये 10 सेंट जो है वो उसके बच्चे के लिए कैसे है? बिल्कुल वर्थलेस है, किसी भी काम के नहीं है। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अब उस लड़के को सेंसेस सीखना है, समझना है, उसकी पहली जिम्मेदारी, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पहली जिम्मेदारी, उसका पहला दायित्व अब उस लड़के को समझना है, सीखना है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस मतलब भौतिक संपत्ति, इस भौतिक संपत्ति की दुनिया में, भौतिक जगत की दुनिया में अब उस लड़के को अपना पहला, एक तरीके से कह सकते हैं पहली जो दायित्व है, पहला जो कर्तव्य है, पहली जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सीखना है। अब कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ से? एक तरीके से कह सकते हैं कि पहला उस बच्चे को अपना जीवन का पहला सबक जो है वो सीखना है इस भौतिक संसार की, इस दुनिया में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया जो है वो भौतिक, फिजिकल वर्ल्ड है, पोजेशंस की दुनिया है, भौतिक दुनिया है, तो इसमें क्या कुछ होने वाला है उसको इस लड़के को सीखना है। यहाँ से क्या सीखना है? पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। क्या सीखना उस लड़के को? कि जो लोग है ना वो आपसे आपकी जो बॉल है उसको ले लेंगे, लोग, दूसरे जो लोग हैं वो आपसे आपकी बॉल को ले लेंगे, या फिर बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या फिर बॉल जो है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। यहाँ दोनों बातों का क्या मतलब हो सकता है? यहाँ कहता है कि लोग जो आपकी बॉल को छीन लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु, आपकी सबसे प्रिय जो व्यक्ति या जो है उसको लोग जो है आपसे दूर कर देंगे, यानी कि वो आपसे छीन करके ले जाएंगे। यहाँ बॉल जो है उसका मतलब है आपके सबसे जो पसंदीदा व्यक्ति हो सकता है, पसंदीदा वस्तु हो सकती है, वो आपसे आप छीन ली जाएगी। या फिर बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या फिर बॉल्स, इसका मतलब आपकी जो फेवरेट
पर्सन है या आपका फेवरेट जो कोई भी थिंग है, तो वो आपसे क्या है हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये दुनिया जो है इसमें आप सभी को पता होगा कि जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका मृत्यु भी तय है। तो इसलिए एक बार जो चला गया, मतलब बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, यानी कि जो सबसे प्यारी वस्तु है वो हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाएगी। लिटिल बॉय उस लड़के से बोलता है, हमारा लेखक बोलता है क्या, उसको समझाता है कि लोग जो है वो आपसे आपकी सबसे फेवरेट जो वस्तु है उसको ले लेंगे, आपकी जो सबसे फेवरेट वस्तु जो है वो हमेशा के लिए चली जाएगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और आगे कहता है कि कोई भी आदमी जो है वो खरीद नहीं सकता किसको, एक बॉल को, बैक का मतलब वापस से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति या जो वस्तु जो आपसे एक बार चली जाती है, दूर हो जाती है, हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है वापस से, वो कभी वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए कोई भी एक बॉल जो है उसको वापस से नहीं खरीदता है, नहीं खरीद सकता है। इसका मतलब आपसे बिछड़ा हुआ व्यक्ति जो है वापस से कभी मिलने वाला नहीं है। आगे कहता है मनी इज एक्सटर्नल, कि जो पैसा होता है ना वो कैसा है, एक्सटर्नल होता है, केवल बाहरी होता है। ये नहीं कि पैसे से आप हर चीज को खरीद सकते हो। पैसा जो है केवल एक बाहरी वस्तु है। आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो लगाव है वो आपको पता है इंटरनल होता है। आप किस प्रकार से उन चीज़ों से, उन लोगों से जुड़े हुए होते हो, उनके साथ आपके भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो वो इंटरनल होती है। लेकिन पैसा जो है वो केवल एक्सटर्नल है। पैसे से आप उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को आप नहीं खरीद सकते। इसलिए जो पैसे, जो बॉल है उसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है और उस पैसे से वो फीलिंग्स वापस से आने वाली नहीं है। तो लेखक ने क्या कहा इन लाइनों में, उसने कहा है कि इस लड़के को अब इस भौतिक दुनिया में अपनी पहली जो जिम्मेदारी है, पहला जो सबक को सीखना है कि लोग आपसे आपकी सबसे प्यारी वस्तु को ले लेंगे और आपकी सबसे प्यारी वस्तु जो है हमेशा के लिए चली जाएगी। और एक बार जो वस्तु चली गई है उसे कोई भी व्यक्ति जो है वापस से नहीं ला सकता, क्योंकि पैसा केवल कैसा है, एक्सटर्नल है, बाहरी है। He is learning well behind his desperate eyes। आगे कहता है हमारा लेखक कि ये लड़का जो है ना वो सीख रहा है, वो इस सबक को, वो इस जिम्मेदारी को ये लड़का जो है अब सीख रहा है, और वो भी काफ़ी अच्छे से सीख रहा है। He is learning well, वो काफ़ी अच्छे से इस सबक को सीख रहा है। Behind his desperate eyes, अपनी उन निराश आंखों के पीछे से, क्योंकि उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा निराश है, व्याकुल है, चिंतित है। उसकी बॉल जो है, उसकी सबसे प्यारी वस्तु जो है उससे दूर जा चुकी है। तो उन निराश आंखों से वो बच्चा जो है अब इस बात को सीख रहा है और काफ़ी अच्छे से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये क्या सीख रहा है बच्चा? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि नुकसान की प्रकृति को समझना अब वो बच्चा जो है सीख रहा है। ये क्या है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब हुआ नुकसान की प्रकृति को सीखना। ये बच्चा जो है, जो नुकसान उसका हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है, उसका प्रकृति को समझना अब ये बच्चा जो है अपनी उस निराशपूर्ण आंखों से सीख रहा है। ये बच्चा जो है वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे जब आपसे आपकी कोई प्यारी वस्तु, कोई प्यारा इंसान जब आपको छोड़ करके चला जाता है तो अपने जीवन में अपने आप को किस प्रकार से स्टैंड किया जाता है, कैसे उन चीज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ जाता है और अपनी लाइफ को किस प्रकार से एक बार फिर से नए दिशा की ओर किस प्रकार से ले जाया जाता है। ये जो बच्चा है अब वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से अपने आप अब खड़ा हुआ जाए। अब ये पैरों से खड़े होने की बात नहीं करता है, यहाँ बात हो रही है कि जो आपके साथ बहुत बुरा जो हुआ है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट आप किस प्रकार से अपने आप को उबार पाते हो, किस प्रकार से अपने आप को खड़े हो पाते हो और एक प्रकार फिर से अपना नया जीवन एक तरीके से जो है वो शुरू कैसे कर पाते हो। तो ये बच्चा जो है वो अब सीख रहा है। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। ये जानते हुए, और ये लड़का जो है ये वो बात को जान रहा है, what every man must one day know, जिसे प्रत्येक व्यक्ति जो है उसे एक ना एक दिन तो जानना होता ही है। ये लड़का जो है वो इस समय पर जान रहा है, नोइंग
जान रहा है इस बात को कि जिसे प्रत्येक आदमी जो है उसे एक ना एक दिन तो ये बात निश्चित रूप से जाननी होती है, क्योंकि आप सभी को पता है लाइफ में सबके साथ में एक ना एक बार ऐसा एक दुखद घटना जरूर आता है जिसमें हमारा सबसे प्यारा इंसान, व्यक्ति या वस्तु कोई भी चली जाती है, तो इसके खिलाफ हम किस प्रकार से स्टैंड अप कर पाएँ, तो जिसे प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन जानना होता है। और मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इस बात को कई कई दिनों में जान पाते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कोई भी दुखद परिस्थिति के साथ में कैसे खड़ा हुआ जाता है। इस बात को समझने के लिए कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको बहुत सारे दिन लग जाते हैं, लेकिन ये बच्चा जो है वो अभी से सीख जाएगा इस बात को कि हाउ टू स्टैंड अप, कि जब से आपसे कोई भी प्यारी वस्तु, कोई भी प्यारा इंसान जो है जब आपके छोड़ करके चला जाता है, तब उस समय पर अपनी लाइफ को किस प्रकार से स्टैंड अप किया जाए, ये लड़का जो है वो अभी से सीख जाएगा। जिस बात को जानने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो तो कई दिन लगा देते हैं, इसलिए बच्चा जो है वो अभी से सीख जाएगा। तो ये है आपकी बहुत अच्छी सी पोएम जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है बॉल का। इस बॉल के माध्यम से बताया गया है जॉन मैरीवेन के द्वारा कि आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को, कोई भी जब दुखद घटना होती है तो किस प्रकार से अपनी लाइफ को उसके ऊपर उठाए, एक बार फिर से नया जीवन चलाए। तो ये रही आपकी पोएम। अगर आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।